प्रश्न 1, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? उत्तर, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग इसीलिए कहा जाता है। पहला, यह काल भक्ति भाव से भरा हुआ काल था। दूसरा, इस काल में अनेक महाकाव्यों का निर्माण हुआ। तीसरा, इस काल में समाज कल्याण पर आधारित काव्यों की रचना की गई। चौथा, इस काल को कवियों ने निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश कहा। प्रश्न 2, भक्ति काल की विशेषताओं को समझाइए। उत्तर, भक्ति काल की विशेषताएं निम्न है। पहला, इस काल में ईश्वर की भक्ति पर बल दिया गया। दूसरा, इस काल में भक्ति धारा से संबंधित अनेक काव्यों की रचना की गई। तीसरा, इस काल में गुरु के महत्व को स्वीकार करते हुए उसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। चौथा, इस काल में कवि राजाओं के आश्रय से मुक्त होकर ईश्वर का गुणगान करने लगे। प्रश्न 3, छायावाद से क्या आशय है? इसकी विशेषताओं को समझाइए। उत्तर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तो उसे छायावाद कहते हैं। विशेषताएं, पहला, छायावाद में प्रकृति का सजीव सत्य के रूप में चित्रण किया गया है। दूसरा, भाषा में लाक्षणिकता गुण की प्राधान्यता है। तीसरा, प्रकृति पर कवि द्वारा अपने भावों का आरोपण किया गया है। चौथा, छायावाद के काव्यों में सौंदर्यता एवं छंद विधान की प्रधानता पाई जाती है। प्रश्न 4, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? उत्तर, रीतिकाल काल में श्रृंगार से संबंधित रचनाओं की अधिकता होने के कारण इसे श्रृंगार काल कहा जाता है। इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया। इस काल में कवि राजाओं के आश्रय में रहकर उनको प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार प्रधान काव्यों की रचना करते थे। प्रश्न 5, रीतिकाल की विशेषताओं को समझाइए। उत्तर, रीतिकाल की विशेषताएं निम्न है। पहला, यह काल सांसारिक सुख प्रधान काल था। दूसरा, कवि राज्य आश्रित होने के कारण राजाओं के गुणों का बखान करते थे। तीसरा, इस काल में श्रृंगार प्रधान काव्यों की रचना होने के कारण इसे श्रृंगार काल कहा जाता है। चौथा, इस काल में कविता भरण पोषण और धन प्राप्ति का साधन बनी। पांचवा, रीतिकाल की कविताओं में कला पक्ष की प्रधानता रही। प्रश्न 6, भक्ति काल की निर्गुण धारा एवं सगुण धारा में अंतर को समझाइए। उत्तर, भक्ति काल की निर्गुण धारा एवं सगुण धारा में अंतर निम्न है। पहला, निर्गुण धारा में निराकार ब्रह्म की उपासना की गई है, जबकि सगुण धारा में साकार ब्रह्म की उपासना की गई है। दूसरा, निर्गुण धारा के कवियों ने जाति-पाति प्रथा का विरोध कर समाज सुधार पर बल दिया है, जबकि सगुण धारा के कवियों ने लोक मंगल पर बल दिया है। तीसरा, निर्गुण धारा के काव्य में रहस्यवाद एवं मसनवी शैली की प्रधानता है, जबकि सगुण धारा के काव्य में सौंदर्य अंकन की प्रधानता है। प्रश्न 7, प्रयोगवादी काव्य किसे कहते हैं? उनकी रचना को लिखिए। उत्तर, वह कविता जिसमें प्रयोग के नाम पर भाव, विचार, प्रक्रिया, अलंकार आदि सब में परिवर्तन किया जाता है, उसे प्रयोगवादी काव्य कहते हैं। रचना एवं उनके रचनाकार, पहला, गजानन माधव मुक्तिबोध चाँद का मोहतेरा। दूसरा, धर्मवीर भारती अंधायुग। तीसरा, नरेश मेहता संशय की एक राह। चौथा, अज्ञेय हरी घास पर क्षण भर। प्रश्न 8, विभाव और अनुभाव में अंतर को समझाइए। उत्तर, पहला, स्थायी भाव का जो कारण होता है उसे विभाव कहते हैं, जबकि आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। दूसरा, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, जबकि अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 9, वर्णिक एवं मात्रिक छंद में अंतर को समझाइए। उत्तर, पहला, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है, जबकि मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। दूसरा, वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक सा क्रम होता है, जबकि मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में एक सा क्रम नहीं होता है। प्रश्न 10, नई कविता के 4 कवि एवं उनकी रचनाओं को लिखिए। उत्तर, पहला, भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश। दूसरा, जगदीश गुप्त नाव के पार। तीसरा, दुष्यंत कुमार सूर्य का स्वागत। चौथा, श्रीकांत वर्मा भटका मेघ। प्रश्न 11, विभाव किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, सुसुप्त स्थायी भाव को जगाने वाले या उद्दीप्त करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला, आलंबन, दूसरा, उद्दीपन। प्रश्न 12, चौपाई छंद क्या है? इसकी विशेषताओं को समझाइए।
उत्तर चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। विशेषताएं: पहला, यह एक सममात्रिक छंद है। दूसरा, इसमें 4 चरण होते हैं। तीसरा, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। पांचवा, प्रत्येक चरण के अंत में यति होता है। प्रश्न 13, स्थायी भाव किसे कहते हैं? उत्तर सहृदय के चित्त में जो भाव स्थायी रूप से निवास करते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव अपने अपने रस के जनक होते हैं, इनकी संख्या 10 होती है। प्रश्न 14, श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य में अंतर को समझाइए। उत्तर: पहला, श्रव्य काव्य को केवल सुना जा सकता है, जबकि दृश्य काव्य को देखा एवं सुना जा सकता है। दूसरा, कविता, उपन्यास, कहानी आदि श्रव्य काव्य है, जबकि नाटक, एकांकी आदि दृश्य काव्य है। तीसरा, श्रव्य काव्य को अभिनय के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, जबकि दृश्य काव्य को अभिनय के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्न 15, मुहावरा किसे कहते हैं? उत्तर: एक ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न तथा चमत्कारिक होता है उसे मुहावरा कहते हैं। यह एक अरबी शब्द है, जैसे 9, 2, 11 होना। प्रश्न 16, लोकोक्ति किसे कहते हैं? उत्तर: साहित्य में प्रचलित वह वाक्यांश जो स्वयं में एक पूर्ण वाक्य होता है उसे लोकोक्ति कहते हैं, जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। प्रश्न 17, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? उत्तर: जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे फल, इसके 2 अर्थ है, एक परीक्षा फल तथा दूसरा पेड़ का फल। प्रश्न 18, दोहा छंद क्या है? इसकी विशेषताओं को समझाइए। उत्तर: दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है, यह सोठा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 13 से 13 मात्राएं एवं दूसरे तथा चौथे चरण में 11 से 11 मात्राएं होती है। जैसे रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। विशेषताएं: पहला, दोहा मात्रिक छंद होता है। दूसरा, इसमें 4 चरण होते हैं। तीसरा, इसके पहले और तीसरे चरण में 13 से 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 से 11 मात्राएं होती है। चौथा, इसके सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। पांचवा, यह सोठा का उल्टा होता है।